सोचिए, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है, रात तूफानी है और एक ऑर्डर आता है। एक ऐसा ऑर्डर जो उसे सीधे मौत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। और ये सब शुरू होता है बस एक डरावने से फोन कॉल से। यही वो सवाल था जिसने एक मामूली सी रात को एक खौफनाक सपने में बदल दिया। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसा सवाल जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो कहानी है उस रात की जब बाहर जोरों की तूफानी बारिश हो रही थी और हमारा डिलीवरी ड्राइवर रोहन बस अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था। रात के 12 बजने में आप समझिए बस कुछ मिनट ही बाकी थे। दुकान एकदम खाली थी, सन्नाटा। सिर्फ ओवन के ठंडा होने की एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी और बाहर बारिश का शोर था। और ठीक इसी सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आखिरी ऑर्डर की घंटी बज उठती है। रोहन का तो प्लान साफ था, उसे घर जाना था। उसने मना भी कर दिया, लेकिन मैनेजर ने उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे वो चाहकर भी ठुकरा नहीं सका। क्यों? क्योंकि टिप थी पूरे 500 रुपए की। सोचिए, 500 रुपए, इतनी रकम कि रोहन का पूरे दिन का पेट्रोल और दूसरे सारे खर्च आराम से निकल जाते। और बस यही लालच उसे उस खतरनाक सफर पर खींच ले गया। लेकिन डिलीवरी की जो लोकेशन थी वो सच में चौंकाने वाली थी। मैनेजर ने उसके हाथ में एक पर्ची थमाई जिस पर पता लिखा था मुक्तिधाम शमशान घाट, गेट नंबर 2, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। ये पढ़ते ही रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में खौफ साफ दिखने लगा। तो अब रोहन का सफर शहर की जानी पहचानी गलियों से निकलकर एक ऐसे रास्ते की तरफ मुड़ता है जो सिर्फ खौफ की ओर जाता था। बारिश की बूंदें उसके हेलमेट पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। सड़कें एकदम सुनसान और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में बनती हर परछाई में न जाने कैसा डर छुपा था। और तभी अचानक रोहन को महसूस हुआ कि उसकी बाइक भारी हो गई है, जैसे कोई उसकी पिछली सीट पर आकर बैठ गया हो। उसने घबराकर शीशे में देखा, पर वहां काले अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के पास पहुंच रहा था, वक्त और माहौल दोनों ही और ज्यादा डरावने होते जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और ठीक रात के 12 बजे वो शमशान के गेट के सामने खड़ा था। अब कहानी उस पल पर आ पहुंचती है जब रोहन शमशान घाट में दाखिल होता है और उसकी पहली मुलाकात उस रहस्यमयी ग्राहक से होती है। जंग लगा लोहे का एक बड़ा सा गेट जो हवा चलने पर एक अजीब चरमराने की आवाज निकाल रहा था। चारों तरफ एक ऐसी खामोशी थी जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। जब कोई दिखा नहीं तो रोहन ने ग्राहक को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजी, पर चौंकाने वाली बात यह थी कि आवाज उसके फोन से नहीं बल्कि गेट के अंदर घने अंधेरे से आ रही थी। बाइक की हेडलाइट जब उस आवाज की तरफ घूमी तो रोहन ने देखा कि एक आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बेंच पर बैठा है। वो तेज बारिश में भीग रहा था, पर बिल्कुल शांत, जैसे उससे इस दुनिया की कोई परवाह ही न हो। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां एक अजीब सी मुलाकात एक जीते जागते बुरे सपने में बदल जाती है। जैसे ही रोहन ने पिज्जा का डब्बा उस आदमी की तरफ बढ़ाया, उसकी उंगलियां गलती से उस आदमी के हाथ से छू गईं और बस उस एक पल में रोहन के पूरे जिस्म में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। ये ठंडक मौत की ठंडक थी। उस आदमी ने बड़ी शांति से कहा कि आज उसकी सालगिरह है। रोहन ने थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए पूछा, शादी की सालगिरह है क्या सर? उस आदमी का जवाब सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, मरने की सालगिरह है। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, उस आदमी ने पिज्जे का एक टुकड़ा निकाला और उसे जमीन पर रख दिया और देखते ही देखते वो गर्मा गर्म ताजा पिज्जा सड़ने लगा। पल भर में ही वो ऐसा दिखने लगा जैसे हफ्तों पुराना हो। अब रोहन समझ चुका था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं है। रोहन एक पल भी वहां नहीं रुका। उसने तुरंत अपनी बाइक घुमाई और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। उसके पीछे उस अंधेरे से एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जो उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई। कहानी अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। रोहन दुकान पर वापस लौटता है, ये सोचकर कि शायद वो उस खौफ से बच निकला है, लेकिन असली डर तो अब उसका इंतजार कर रहा था। जब वो दुकान पहुंचा तो लाइटें तो जल रही थीं, लेकिन अंदर एक अजीब जानलेवा खामोशी पसरी हुई थी। रोहन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया और उसका डर सही साबित हुआ। मैनेजर
काउंटर के पीछे जमीन पर मरा पड़ा था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और आंखें डर से फटी हुई थीं, जैसे उसने मरने से ठीक पहले कोई बहुत ही भयानक मंजर देखा हो। मैनेजर का एक हाथ पास पड़े ऑर्डर टैबलेट पर था और उसकी स्क्रीन पर उसी कस्टमर का एक नया मैसेज चमक रहा था। लिखा था, खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन डिलीवरी बॉय बड़ी जल्दी में था। खैर कोई बात नहीं, मैं टिप देने खुद आ रहा हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक वो साया दुकान के अंदर प्रकट होता है और रोहन से एक ऐसा सवाल पूछता है जो एक गहरे दबे हुए राज की ओर इशारा करता है। भूल गए तुम और तुम्हारे मैनेजर ने मेरे साथ क्या किया था? ये सवाल उस रात की अधूरी कहानी पर एक ऐसा पर्दा डालता है जो शायद फिर कभी ना उठे।